नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। दिन भर की प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से आपको बताएंगे और सबसे पहले कोरोना से जुड़ा अपडेट आपको दे दें। बढ़ते कोरोना संक्रमितों को देखते हुए आज भोपाल में रात 8 बजे लॉकडाउन रहेगा। कुल 10 दिन का लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान दूध, दवा, फल, सब्जी, सरकारी दफ्तर, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद हो जाएगा। इस दौरान शहर के बाहर या अंदर आना जाना करना है उनको ई पास लेना पड़ेगा। शहर में आज 144 फिर संक्रमित मिल गए हैं। ये आंकड़ा बढ़ रहा है और इसके बाद कुल 5123 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। 3344 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। 1630 एक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमितों के लिहाज से भोपाल ने इंदौर को पछाड़ दिया है। भोपाल में कोरोना संक्रमण की दर 11.51% तक पहुंच चुकी है। जबलपुर की स्थिति बताएं। जबलपुर में आज शाम को 7 बजे से टोटल लॉकडाउन शुरू हो गया है, जो सोमवार सुबह 5 बजे तक चलेगा। इस लॉकडाउन में जनरल स्टोर, राशन, किराना की दुकानें, फल सब्जी की दुकानों समेत सभी निजी दफ्तर भी बंद रहेंगे। लॉकडाउन में सिर्फ दूध और दवा की दुकान और अति आवश्यक सेवाओं को ही छूट रहेगी, जबकि दोपहिया, 4 पहिया वाहनों के संचालन पर पूरी तरह से बैन है। कलेक्टर भरत यादव ने इस लॉकडाउन के आदेश जारी करते हुए लोगों से संक्रमण रोकने में सहयोग की अपील की है। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज रात को 8 बजे से 10 दिन का लॉकडाउन शुरू हो रहा है। सरकार के इस फैसले के बाद बाजारों में काफी भीड़ है। आज बाजार और मॉल खुलने का आखिरी दिन है, जिसको देखते हुए सुबह से शॉपिंग मॉल, किराने की दुकानों पर जरूरी सामान लेने वालों की भीड़ लगी रही। राजधानी भोपाल में आज रात 8 बजे से आने वाले 10 दिनों तक लॉकडाउन रहेगा और इस लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए लोगों को 2 से 3 दिन का मौका दिया था कि वो अपने घरों में ज़रूरी सामान रख लें। आज चूंकि आखिरी दिन है और इस समय मैं भोपाल के न्यू मार्केट बाजार में खड़ी हूँ और आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर जो लोग हैं वो जब से बाजार खुला यानी 12 बजे से लेकर अभी तक यहाँ पर लगातार लोगों की जो भीड़ है वो पहुँच रही है और ये जो सिलसिला है ये रात 8 बजे तक इसी तरह रहेगा, क्योंकि लोग ये बखूबी जानते हैं कि आज आखिरी दिन है। आने वाले 10 दिनों में लॉकडाउन रहेगा, बाजार बंद रहेंगे, तो कोई भी ज़रूरी जो चीज़ है वो अभी खरीद ली जाए। देखिए, इन 10 दिनों में जो त्यौहार है वो भी पड़ रहे हैं। 2 बड़े त्यौहार इन 10 दिनों में पड़ रहे हैं, खासकर राखी का त्यौहार और बकरीद का त्यौहार। तो देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर राखी खरीदने आए हैं और अलग अलग तरीके का सामान खरीद रहे हैं। मैम, एक बात बताइए, अभी 10 दिन का लॉकडाउन लग जाएगा, राखी का भी त्यौहार है, कितना मुश्किल रहेगा इस बार राखी का त्यौहार मनाना? मैडम, मुश्किल तो रहेगा ही, क्योंकि लॉकडाउन ऐसे समय में लगा है क्योंकि दोनों त्यौहार साथ में हैं। तो दोनों त्यौहार के लोगों खुद मतलब ये त्यौहार को अच्छे से नहीं मना पाएंगे लॉकडाउन के कारण, क्योंकि ईद है और ईद के बाद फिर रक्षाबंधन है। आप खुद सोचो ना कि हम लोग जाएंगे कैसे, घर बाहर कैसे जाएंगे, भाई लोगों के घर कैसे जाएंगे हम लोग। तो अभी आप बाजार पहुंचिए 10 दिन का सामान जुटाने के लिए। 10 दिन का राशन हम लोगों ने भरा है, उसके बाद राखी, नारियल सभी। आज मार्केट खुला है तो आज ही हम सारा 10 दिन का भर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, जो जनरली घर के लोग हैं वो अपने छोटे बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि ऐसे में बच्चों को कहाँ रखें, एक बड़ी समस्या है। मैम, 10 दिन का लॉकडाउन लगने वाला है, मुश्किल रहेगा इस बार राखी मनाना और क्या समस्याएं रहेंगी, क्योंकि पहले भी लॉकडाउन लगा है? क्या बताएं, अभी तो रहेगी समस्या ज़्यादा। घर का सारा सामान 10 दिन के हिसाब से ले लिया है या अभी लेना बाकी है? नहीं, ले लिया है। राखी वगैरह? हाँ, राखी तो अब ले रहे हैं। इस बार भाई के घर नहीं जा पाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ई पास लगेगा और बाहर जाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। देखते हैं, अब भाई लोग पास में आ जाएंगे, भाई आ जाएंगे घर पर। बिल्कुल। तो देखिए, जिन लोगों के भाई पास में हैं उन लोगों के लिए त्यौहार मनाना आसान रहेगा, लेकिन जिन लोगों के भाई दूर हैं और जो घरों से नहीं निकल सकते उनके लिए काफ़ी मुश्किलें होने वाली हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद किसी को भी अननेसेसरी बाहर घूमने की परमिशन नहीं है। तो आज चूँकि लॉकडाउन से पहले का आखिरी दिन है, ऐसे में बाजार में भीड़ देखने लायक है और लोगों से यही अपील की जा रही है कि इस भीड़ में आप सामान ज़रूर खरीदें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ आकांक्षा शर्मा, IBC 24 भोपाल।
तो भोपाल और जबलपुर दोनों जगह लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है, जिसमें बहुत कम वक्त बचा है, इसलिए लोग इस वक्त में सारा सामान खरीदने के लिए बाजारों में हैं। लेकिन क्या ये रिस्की नहीं है? एक सवाल ये भी उठता है, पर करें क्या अगले 10 दिनों से पहले या अगले कुछ दिन तक, जब तक लॉकडाउन है, जहां पर उसको लेकर तैयारी करनी है। राकेश चतुर्वेदी भोपाल से और विजेंद्र पांडे जबलपुर से हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। राकेश, अभी एक हमने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह दिन भर भीड़ रही, अब तो बहुत कम वक्त बचा है, जब इसके बाद लोग घरों में कैद हो जाएंगे, फिर से उनको लॉकडाउन से गुजरना पड़ेगा। किस तरह के इंतजाम प्रशासन ने अब की बार किए हैं, क्या नए निर्देश हैं? मैं सबसे पहले राजधानी भोपाल के 10 नंबर मार्केट की तस्वीर बताना चाहूँगा, और ये अंतिम दौर की जो खरीदारी का दौर चल रहा है, क्योंकि अब घंटा भर भी नहीं बचा कि अब पूरा मार्केट जो है बंद करा दिया जाएगा। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जो लोग त्योहारों के मद्देनजर जिन्होंने तैयारी कर रखी थी कि त्यौहार के कुछ दिन पहले खरीदी करेंगे, वो लगातार 2 दिन से खरीदारी करने मार्केट में पहुंच रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि चूंकि लोगों की संख्या अधिक है, ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग का फिलहाल जो पालन है तमाम बाज़ारों में, वो उसका पालन नहीं हो पा रहा है। और ये हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस कवायद के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण चैन तोड़ने के लिए जो पूरी कवायद की जा रही है, कहीं ना कहीं उसमें जो है फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि लापरवाही हुई है। हालांकि प्रशासन, पुलिस दोनों के हाथ फिलहाल बंधे हुए हैं, क्योंकि लोगों को खरीदारी करना उनको नहीं रोक सकती। लेकिन जो पूरी आपने पूछा है कि किस तरह की व्यवस्था रहेगी, सीधे तौर पर सभी थाना क्षेत्रों की जो पुलिस है वो मौके पर तैनात कर दी गई है, वो बाजारों में उतार दी गई है। और जैसे ही घड़ी में 8 बजेंगे, यदि किसी की दुकान खुली मिली तो सीधी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। यानी हम कह सकते हैं कि 8 बजे से पहले ही दुकानें बंद होना शुरू हो जाएंगी, मार्केट बंद होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सबको हिदायत दी गई है, सबको पुलिस की ओर से बाकायदा इन्फॉर्मेशन दी गई है, लाउड स्पीकर की ओर से बार बार कहा गया है कि ठीक 8 बजने से पहले तमाम मार्केट पूरी तरह से लॉकडाउन होना चाहिए। और यदि जो दुकान खुली हुई मिलेगी उस पर सीधी कार्रवाई की जाएगी, धारा 188 के उल्लंघन के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ FIR की जाएगी। ये जो है निर्देश सीधे तौर पर प्रशासन की ओर से दिए गए हैं। इसके साथ ही पूरी पुलिस है, प्रशासन के जो संबंधित क्षेत्रों के SDM हैं, वो अभी मौके पर निकल चुके हैं, वो मैदान में निकल चुके हैं। यानी कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग इस बार काफ़ी सख्त की जाएगी। हालांकि इमरजेंसी जो सेवाएं हैं, जिसमें सब्जी, दूध, फल ये और मेडिकल, ये जो सुविधाएं हैं, वो दुकानें खुली रह सकती है, उनके लिए किसी तरह की कोई जो है फिलहाल दुकान बंद करने की स्थिति निर्मित नहीं होगी। लेकिन जो प्रशासन का इस बार पिछला अनुभव रहा है, उसमें अनुभव यही रहा है कि जो निर्देश जारी किए जाते हैं उन निर्देशों का पालन नहीं होता। तो ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि गाइडलाइन का हर हाल में पालन होना चाहिए। अब की बार सख्ती और दूसरा ऊपर से त्योहार, ये बड़ी बात है। विजेंद्र पांडे के पास चलते हैं जबलपुर। विजेंद्र, वहां भी लॉकडाउन लगने वाला है, स्थितियां किस तरह की हैं, क्या व्यवस्थाएं होंगी? जी हाँ पुनीत, देखिए जबलपुर में बेकाबू होता कोरोना संक्रमण सब देख रहे हैं, और यही वजह है कि 900 से ज़्यादा यहाँ पॉजिटिव केस हो गए हैं। गंभीर बात यह है कि बीते 6 दिनों में 6 लोगों की मौत यहाँ कोरोना से हुई है, जिसके चलते कोरोना से मौत का आंकड़ा जबलपुर में 24 हो गया है, जो एक हफ्ते पहले तक 16 था। और ऐसे में कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए एक लॉकडाउन का जो ऑर्डर कलेक्टर की ओर से जारी किया गया है, घड़ी में ठीक 7 बजते साथ ही औपचारिक तौर पर ये लॉकडाउन जबलपुर में इम्पोज कर दिया गया है। हालांकि अभी कुछ इस वक्त हम देख सकते हैं कि सड़कों पर चहल पहल है। कुछ जो तमाम निजी दफ्तर, दुकानें, जनरल स्टोर्स की दुकानें, ये सब बंद हो जाना था, लेकिन वो अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। और चूंकि ये 2 दिन का सीधा लॉकडाउन होगा, आज शाम 7 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक का ये लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। लिहाजा लोग इस दौरान ज़रूरत की जो तमाम चीज़ें हैं वो ख़रीद लेना चाहते हैं। यही वजह है कि आज दिन भर जनरल स्टोर्स की दुकानों में भीड़ नज़र आई, सब्ज़ी मंडी या फल मंडी में भी भीड़ नज़र आई। लेकिन जो आदेश कलेक्टर की ओर से जारी किया गया, उसके तहत सोमवार सुबह 5 बजे तक ये टोटल लॉकडाउन इम्पोज होगा, और इसमें जनरल स्टोर बंद होंगे, सब्जी फल की दुकानें बंद रहेंगी, सिर्फ दवा और दूध के लिए छूट दी गई है। लोगों का कहना ये ज़रूर है कि कुछ घंटों के लिए फल और सब्जी की को छूट दी जा सकती थी, लेकिन फ़िलहाल इसकी छूट नहीं दी गई है। और दोपहिया 4
4 पहिया वाहनों पर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होगी, यदि वो आदेश का उल्लंघन करके सड़कों पर निकलेंगे। तो एक तरह से कोरोना की चेन ब्रेक करने के लिए चलिए, तो ये कह सकते हैं विजेंद्र कि अब की बार बड़ी बात यह कि जो फल सब्जियां हैं उनको भी इसमें कोई छूट नहीं है। ये एक कड़ा नियम है जिसका पालन करना होगा और जिसमें बड़ा कम वक्त बचा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो तैयार रहें लॉकडाउन के लिए और नियमों का पालन करें, वरना पुलिस मुस्तैद रहेगी। नियमों का उल्लंघन किया तो फौरन कार्रवाई करने का दावा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज रात से भोपाल में 10 दिन के लॉकडाउन को लेकर जनता से अपील की कि वो लॉकडाउन का पूरा पालन करें। गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना जब अपनी स्थिति को लेकर भयावहता से व्यापकता की ओर बढ़ रहा है तो चक्र तोड़ना जरूरी होता है, इसलिए ये लॉकडाउन लगाना पड़ा है। हमने प्रदेश में कई जगह लॉकडाउन लगाकर स्थिति कंट्रोल की। वहीं विपक्ष लॉकडाउन पर बार बार सवाल उठा रहा है। इसको लेकर नरोत्तम ने कहा कि जो नेता लॉकडाउन पर सवाल उठा रहे हैं वो गारंटी दे दें कि वो कोरोना रोक लेंगे। ये आप ध्यान रखिए। मोदी जी ने कोरोना का फैलने का एक ऐसा इलाज बताया जो विश्व ने अपनाया, हुआ है कि उसके चक्र को तोड़ दो। कोरोना का जो चक्र है हमें उसे तोड़ना चाहिए। आज भोपाल में रात से लगेगा। हम उम्मीद करते हैं कि और प्रार्थना भी करते हैं सभी से कि इसमें सहयोग करें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है और सहयोग करेंगे तो हम इसमें सफलता पाएंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर फूल सिंह बरैया ने भारतीय जनता पार्टी पर कोरोना के बहाने उपचुनाव टालने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने अजीब सा बयान देते हुए कोरोना को बीजेपी का पालतू और कमाऊ पूत बताया। बरैया ने कहा कि कोरोना देश दुनिया के लिए घातक है, लेकिन बीजेपी के लिए पालतू है, जैसे शेर होता है, लेकिन सर्कस वालों के लिए कमाऊ पूत होता है शेर। और उसी तरह बीजेपी ने कोरोना के नाम पर इतना चंदा लिया कि बीजेपी के लिए कोरोना एक कमाऊ पूत बन चुका है। इसकी आड़ में चुनाव टालने की कोशिश हो रही। इस बयान पर कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडौतिया ने पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर ही आरोप लगाया कि कांग्रेस में टिकट मांगने वाले जितने भी लोग हैं उनकी भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रही है। बरैया को याद दिलाया कि ये वही कांग्रेस है जिसने बरैया का सबसे ज्यादा अपमान किया है। कोरोना उनके हाथ में है, जैसे सर्कस का शेर। शेर घातक होता है, लेकिन सर्कस वाले के लिए तो कमाऊ होता है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए कोरोना, इंडिया में मध्य प्रदेश में कोरोना उनका पालतू हो गया है। ना सिर्फ इलेक्शन के संबंध में, उन्होंने कोरोना के नाम पर इतना चंदा इकट्ठा कर लिया है, इतना पैसा ले लिया है कि कोरोना उनके लिए कमाऊ पूत बन गया। और कोरोना का संकट है, अगर भारतीय जनता पार्टी और हमारा प्रशासन और जनप्रतिनिधि और जनता का साथ नहीं होता तो ये कोरोना प्रदेश के अंदर, पूरे जिले के अंदर फैल चुका होता है। प्राकृतिक आपदा है, इनकी संख्या बढ़ेगी तो घटेगी भी। मध्य प्रदेश में नेताओं के पाला बदलने का दौर जारी है। पिछले 12 दिन के अंदर कांग्रेस के 3 विधायकों ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा और बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी नेताओं का दावा है कि कांग्रेस और भी विधायक कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। इसी मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा। दल बदल की इस राजनीति को लेकर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग जारी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जोड़ तोड़ का खेल कांग्रेस ने शुरू किया था, खत्म बीजेपी करेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे ने दावा किया कि मालवा निमाड़ के कुछ और कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मोघे ने कांग्रेस नेता अरुण यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में ही कांग्रेस पर उनकी पकड़ कमजोर हो चुकी है। अरुण यादव ने कहा कि मनी ट्रैप में फंसकर विधायक बीजेपी में जा रहे हैं। जो लोग जा रहे हैं वो जनता को धोखा दे रहे हैं, उन्हें जनता उपचुनाव में सबक सिखाएगी। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि जो जनप्रतिनिधि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं वो सभी बिकाऊ हैं। इस बार उनको पार्टी जवाब न देकर कार्यकर्ता जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को पहले बातों से समझाओ, ना समझे तो लातों से समझाओ। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में सुनने वाला कोई नहीं, इसीलिए पलायन हो रहा है। वहां एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काम कर रही है। लोगों को ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस के अंदर कोई दम नहीं और कांग्रेस में रह के कोई न अपना न क्षेत्र का भविष्य है। मगर चर्चाएं कई जगह की हैं, कई लोग अपनी ओर से संपर्क कर रहे हैं और इसलिए संभव है कि और भी कुछ लोग आ जाएं।
भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इस सरकार में जो योगदान दिया और सरकार के सत्ताधारी बन चुके हैं, उनको इस प्रदेश की जनता आगामी जो उपचुनाव होंगे उसमें पूर्ण रूप से सबक सिखाएगी। शुरुआत की पर खत्म का होगा, कितनी संख्या है कुछ मन में, क्योंकि हमने उस समय ही कहा था कि खेल उन्होंने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। जो लोग आ जाएंगे, जब उनके पास उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, पार्टी में आएंगे, उनका स्वागत है और हम सब मिलकर के जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे। हमारा उद्देश्य अभी क्षेत्र का विकास है। हमारा पहला उद्देश्य कोरोना वायरस पर जीतना है, ये हम आपको बता दें। उसके लिए हमारा टारगेट है अभी चुनावी हमारा कोई टारगेट नहीं है। ऐसे लोग जो अपना मान सम्मान और अभिमान के साथ अपने नैतिक दायित्व को खो देता है या अपने आप को समर्पित करता है आर्थिक दृष्टिकोण से, इनको बातों से समझाना चाहिए और जो बातों से नहीं माने उनका उपयोग भी करना चाहिए। गुना के जिला अस्पताल में इलाज के अभाव में एक शख्स की मौत हो गई। इस पर राजनीति गर्मा गई। अशोकनगर से एक महिला अपने पति को इलाज के लिए गुना जिला अस्पताल लेकर गई, लेकिन अस्पताल का पर्चा बनवाने के लिए उसके पास 5 रुपए नहीं थे। गुहार लगाती रही। इलाज के इंतजार में रात भर अस्पताल के बाहर पति को लेकर बैठी रही। 12 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी जब इलाज नहीं मिला तो महिला के पति ने दम तोड़ दिया। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए। वहीं राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने भी सवाल उठाए। मामले में जांच के आदेश दे दिए गए। अस्पताल प्रबंधन से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया। ग्वालियर कमिश्नर BD ओझा ने मामले में दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।